तो यहाँ पे आपकी थ्योरी कुछ लिखी हुई है इमेज लेबलिंग से रिलेटेड, ये आपने खुद पढ़ लेनी है। ओवरऑल मैं आपको फंक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन सा फंक्शन है आपके पाइथन में जो कि ये वाला काम जो है वो परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको ये फंक्शन नजर आ रहा होगा, cv2 डॉट कनेक्टेड कंपोनेंट। ये आपका सीसी लेबलिंग का एल्गोरिदम है इसके बैक एंड पे, जो कि यूज होता है फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। एंड देन उसकी नंबर ऑफ काउंट बताता है कि ओवरऑल आपके इमेज में कितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है। ये इसकी डिफरेंट वेरिएशन है फंक्शन की। एक सिंपल कनेक्टेड कंपोनेंट है विद स्टैट्स है, विद एल्गोरिदम है, एंड देन स्टैट्स एंड एल्गोरिदम। हर एक की डिफरेंट स्पेसिफिकेशन और वो डिफरेंट चीजें रिटर्न करते हैं। आपने जो यूज करना है इसमें से विद स्टैट्स वाला फंक्शन यूज करना है, मीन ये जो थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है। अब ये फंक्शन करता क्या है, इसके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे। ये यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, ये ऊपर इसकी सारी डिटेल गिवन है कि हर एक आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है। सो आप इसको यूज कैसे करोगे, आपने जो भी इमेज आपको गिवन है, आपने उसको अगर कलर्ड इमेज है तो आपने उसको पहले ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, देन उसको ग्रे स्केल टू बाइनराइज करना है, देन कनेक्टेड कंपोनेंट को बाइनराइज इमेज देना है। अगर ग्रे स्केल है तो ग्रे स्केल को डायरेक्ट आप बाइनरी में कन्वर्ट करके इसको, इस फंक्शन को इनपुट दे सकते हैं। सो इस फंक्शन की जो फर्स्ट इनपुट है ये आपका इमेज है, बाइनरी इमेज। एंड देन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट से आप वो सेट कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो दो आर्ग्यूमेंट आप इसको देते हो, एक बाइनरी इमेज और दूसरा कनेक्टिविटी, कि आपने कितनी कनेक्टिविटी यूज करनी है। मीन 8 कनेक्टिविटी यूज करनी है, 8 नेबरहुड यूज करना है या 4 नेबरहुड यूज करने हैं। तो 8 मीन्स ये अपने 8 नेबर्स को यूज करेगा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। यहाँ पे 4 जो है पैरामीटर्स इसके लिखे हुए हैं जो कि ये रिटर्न करता है फंक्शन। फर्स्ट वन इज एन कंपोनेंट, का मतलब ये कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि इमेज में होंगे वो इस ऑब्जेक्ट में आएंगे। लेबल्ड इमेज मींस इस फंक्शन से जो इमेज लेबल्ड होता है वो इसमें आता है। स्टैट्स मींस इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, जो कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो इस स्टैट्स में सेव होती है। एंड देन लास्ट वन इज सेंट्रोइड, मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट जो भी गिवन होता है इमेज में उसका सेंट्रोइड पॉइंट जो है वो इसमें सेव होते हैं। अब स्टैट्स में क्या क्या चीजें, स्टैट्स में डिफरेंट चीजें आपकी सेव होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे 2 लाइनों का कोड नजर आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है सीसी स्टैट विड्थ हाइट एरिया। इस तरह जो है और भी चीजें इसमें सेव होती हैं, जैसे टॉप पॉइंट है या लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट है। तो वो वाली सारी स्टैट्स इसमें सेव होती हैं इस स्टैट्स के ऑब्जेक्ट में। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहें तो आप ये स्टैट लिखा, आपने इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट दिया जो कि 0 है, एंड देन आप डिफाइन करते हो कि इस 0 का आपको क्या चाहिए, विड्थ चाहिए, हाइट चाहिए, एरिया चाहिए, क्या आपको प्रॉपर्टी चाहिए ऑब्जेक्ट की। 0 का मतलब ये है कि आपकी इमेज में जो 0th ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे। ओवरऑल अगर फॉर एग्जांपल आपका कंपोनेंट 10 ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करता है कि आपके इमेज में 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये उसकी विड्थ को निकाल रहा है। इसी तरह अगर आपने सारे ऑब्जेक्ट की विड्थ एंड हाइट आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लूप लगा सकते हो, और यहाँ पे लूप का वेरिएबल जो है वो लिखेंगे आप। मीन्स ऊपर आप लूप लगाएंगे एंड यहाँ पे लूप का वेरिएबल आई या जो भी आपने लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या करेगा कि बार बार हर एक ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट जो है वो फाइंड आउट कर लेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, सिंपल आपने coins डॉट png का इमेज रीड करना है। coins डॉट png का इमेज में अभी थोड़ी देर में आपको दिखा देती हूँ। एंड देन आपने उसको इस फंक्शन में पास करना है आफ्टर बाइनराइजेशन। एंड देन आपने जो है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है। ये आपका इंटरफेस है। आप इंटरफेस आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आप इस स्केयर्स को अपने लिहाज से भी सेट कर सकते हो, जैसे भी आप बनाना चाहो, लेकिन जो आउटपुट है उसमें ये चीजें होनी चाहिए। मीन्स आप लोड करें तो इमेज लोड होके डिस्प्ले होना चाहिए। लेबल्ड इमेज का मतलब ये है कि जब आप इस फंक्शन में उसे पास करते हैं तो आफ्टर दैट इस लेबल्ड इमेज में आपका इमेज आता है, तो वो इमेज आपने यहाँ शो करना है। डिस्प्ले इन्फो का मतलब ये है कि आपने इस डिस्प्ले इन्फो वाले बॉक्स के अंदर विड्थ हाइट एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स डिस्प्ले करने। अब विड्थ और हाइट जो है, आपको पता है कि इमेज की विड्थ और हाइट कैसे निकालते हैं, आपने सेकंड लैब जर्नल में इमेज की विड्थ एंड हाइट निकाली हुई है। सो आपने यहाँ पे विड्थ और हाइट यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके इस
के थ्रू डिस्प्ले हो जाएंगे। सो एन कंपोनेंट्स में आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, तो आपने इसकी वैल्यू को यहाँ पे जस्ट डिस्प्ले कराना होगा। तो इंटरफेस क्या कर रहा है, लोड इमेज मीन्स ग्रे स्केल या कलर इमेज लोड होगा या डिस्प्ले होगा। लेबल्ड इमेज मीन्स यहाँ पे बाइनराइज वाला इमेज शो हो जाएगा। और डिस्प्ले इन्फो मीन्स यहाँ पे आपकी विड्थ एंड हाइट एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है वो भी इसी से सिमिलर ही है। सेम फंक्शन सेम इमेज आप यूज करोगे coins डॉट png वाला, एंड देन आपने उसको लोड करना है, एंड देन आपने इस तरह की कुछ डिटेक्शन करनी है। अब ये डिटेक्शन कैसे हो रही है, ऑफ कोर्स आपको पता चल गया कि इमेज में 10 से 11 ऑब्जेक्ट है, आप उस पीसी लेबलिंग के थ्रू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आपने क्या करना है, हर एक ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट एक बॉक्स ड्रॉ करना है। ये स्केयर बॉक्स ड्रॉ हुआ है। सो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के अगेंस्ट आपने एक बाउंड्री बॉक्स ड्रॉ करना है, एंड सेंटर पॉइंट में आपने ये सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये कैसे होगा, स्केयर पॉइंट के लिए भी यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन बता दिया ऊपर। ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने का फंक्शन है CV2 में। तो CV2 रेक्टेंगल आप यूज करेंगे यहाँ पे इमेज, जिस भी इमेज पे आपने सर्कल ड्रॉ करना है। अगर बाइनरी इमेज पे करना है तो यहाँ बाइनरी इमेज दें। अगर आपने फर्स्ट जो कलर इमेज रीड किया है उस पे सर्कल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आपने कलर्ड इमेज का नाम देना है। देन आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपने यहाँ पे बताना है, जो कि आप स्टैट्स के थ्रू गेट कर लेंगे कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उस ऑब्जेक्ट का। सो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर या राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसके थ्रू आप एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे उसको दे देंगे स्टार्टिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट का मतलब ये है कि अगर वो स्टार्ट ऑब्जेक्ट स्केयर यहाँ से हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये स्केयर है, तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके एंडिंग पॉइंट क्या है, मीन्स इसको इतनी विड्थ चाहिए और इतनी हाइट चाहिए। तो इसके लिहाज से आपका ये बॉक्स ड्रॉ होगा। तो मीन्स आपने क्या करना है, एक्स वाई एक्सिस मीन्स ये पॉइंट आपको मिल गया है। आपने इस एक्स में विड्थ को ऐड करना है, वाई में हाइट को ऐड करना है, तो आपके पास ओवरऑल एंडिंग पॉइंट आपके पास ये वाला पॉइंट मिल जाएगा उसको। तो आपने जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देना है दैट इज एक्स वाई, और जो एंडिंग पॉइंट है वो आपने विड्थ और हाइट के साथ ऐड करके देना है। तो एक्स में विड्थ ऐड हो जाएगी और वाई में आपका हाइट जो है वो ऐड हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट हो गए आपके। नेक्स्ट इज कलर। कलर आपने स्पेसिफाई करना है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर के थ्रू ये स्केयर बना हुआ है तो मीन्स यहाँ पे आपने ग्रीन कलर की वैल्यूज देनी होगी। ऑफ कोर्स आपको पता है कि कलर इमेज के लिए 3 वैल्यूज देनी होती है, रेड ग्रीन ब्लू, 3 चैनल होते हैं। तो आपने ब्लू एंड रेड की वैल्यू को 0 करना है और ग्रीन की वैल्यू को आपने 255 कर देना है, तो आपके पास ग्रीन का स्केयर जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। लास्ट वन इज थिकनेस। थिकनेस का मतलब ये कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए इस स्केयर लाइन की। अगर आप 1 देंगे तो उसकी थिकनेस ये वाली थिकनेस शो होगी जो यहाँ पे शो हो रही है। अगर 2 देंगे तो ये थोड़ा सा मोटा मार्कर के थ्रू यहाँ पे आपको स्केयर जो है वो डिस्प्ले होगा। सो आपने स्केयर की बाउंड्री की थिकनेस जो है वो बतानी है। सो इससे क्या होगा कि आपके पास स्केयर डिस्प्ले हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी करंटली आपने रीड किया है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि जो भी एक ऑब्जेक्ट रीड होगा उसके ऊपर स्केयर ड्रॉ हो जाएगा। तो जब आप लूप लगाएंगे तो बार बार लूप में सारे ऑब्जेक्ट्स रीड होंगे, तो बारी बारी आप हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर स्केयर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट था कि आपने सेंटर में सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल के लिए भी सेम वही फंक्शन है, CV2 डॉट सर्कल आ जाएगा। अगेन जिस इमेज पे ड्रॉ करना है वो इमेज आपने देना है। सेंटर कोऑर्डिनेट, सेंटर कोऑर्डिनेट्स आपके इस वाले आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू आ जाएंगे। इस सेंट्रॉइड में आपके पास एक्स और वाई दो पॉइंट्स आते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के सेंट्रॉइड होते हैं। तो सेम उसके लिए भी आप आई के थ्रू एक्सेस करेंगे तो 0 के थ्रू आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंटर आ जाएगा, 1 के थ्रू आपका सेकंड ऑब्जेक्ट का सेंटर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो सारे ऑब्जेक्ट के सेंट्रॉइड इसमें सेव है। तो आपने उसी के थ्रू हर एक ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक सेंटर सर्कल ड्रॉ कर देना। रेडियस मीन्स वो सर्कल जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका रेडियस कितना होना चाहिए, आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 जितना भी आप सेट करें सर्कल। कलर सेम, जैसे आपने रेक्टेंगल में RGB कलर दिए, यहाँ पे भी आपने कलर स्पेसिफाई करना है। थिकनेस, थिकनेस भी वही चीज है कि वो सर्कल कितना मोटा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे थिकनेस डिफाइन करते हैं -1, तो इसका मतलब ये है कि जो भी सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हैं वो फिल्ड है। तो जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है ये फिल्ड सर्कल है, तो आपने
यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो लास्ट वाला है -1 देना है। अगर आप 1 2 देंगे तो वो फिल्ड सर्कल जो है वो कोर्स डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये दो एक्सरसाइज है जो कि आपने लैब जनरल 2 में करनी है। इसके बाद ये एक बोनस टास्क है। इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपने क्या करना है कि सारे ऑब्जेक्ट्स तो आपने डिटेक्ट कर लिया, आपने सेंट्रॉइड भी डिटेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी एल्गोरिदम डिटेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल उसने इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहा है, तो इसके सेंट्रोइड से बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके सेंट्रोइड के दरमियान आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो कोर्स आपको ये भी पॉइंट गिवन है, ये भी पॉइंट गिवन है, तो एक सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है इसके दरमियान। सेम आपके पास ये पॉइंट गिवन है और सेकंड पॉइंट का पॉइंट भी गिवन है, तो आप इसके दरमियान सिर्फ लाइंस ड्रॉ करने का काम कर रहे हैं। तो ये आपका बोनस क्वेश्चन है। बाकी अदरवाइज अगर आप यहाँ तक करते हैं तो ये आपका लैब टास्क है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप